पंच परमेष्टि भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 1008 देवादेव श्रेयांसनाथ भगवान के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के। मनुष्यों, आज आचार्य भगवान का दीक्षा दिवस है, 57वां दीक्षा दिवस है। वास्तव में देखा जाए तो आज लोक में जैन धर्म जो फल रहा है वो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की देन है। यदि आचार्य विद्यासागर जी नहीं होते तो आज देश में इतने सारे मुनि भी नहीं होते, क्योंकि जितने भी आज देश में मुनि हैं वो कहीं ना कहीं आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज से प्रेरणा पा करके ही निकले। हे जीव, कहीं भी दीक्षा हुई हो लेकिन प्रत्येक मुनि के ऊपर आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज का हाथ है, उनको मोक्ष मार्ग में चलाने का उनका हाथ है और उनको देख करके ही दूसरे के भाव बने। ऐसी परिस्थिति थी 1987 का चतुर्मास आचार्य का नैनागिरी में हुआ था। वही घटना तुम्हें कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। हे जीव, 87 में आचार्य भगवान का चतुर्मास नैनागिरी में हुआ था। चतुर्मास के बाद वहाँ से बिहार हुआ और बिहार होकर के आचार्य श्री दलपतपुर से 1 किलोमीटर बाहर स्कूल में रुक गए। वहाँ पर कमेटी को बोल करके आए थे कि शाम को चिटाइयाँ भेज देना। आचार्य का बिहार हो गया, स्कूल में रुक गए, लेकिन शाम को चिटाइयाँ लेकर के अशोक भाई कोई नहीं आया। दिसंबर का महीना और उस स्कूल में रुके, जिस स्कूल में रुके उस स्कूल में ना तो खिड़कियाँ थी ना दरवाजे थे। हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। आचार्य ने सारे महाराजों को संकेत कर दिया, सब लोग कोनों में बैठ जाओ। सारे महाराज एक एक कोना पकड़ करके और वहाँ पर बैठ करके सारी रात बिताई और सुबह जब भक्ति हुई सब महाराज बैठ करके भक्ति करी। और आचार्य ने सबसे पूछा रात कैसी कटी। महाराज बोले आचार्य श्री बहुत अच्छी कटी, एक चिटाई होती तो और अच्छी कट जाती। आचार्य बोले धन्य है मुनिराज के परिणाम, ऐसी कड़ाके की ठंड में भी चटाई की याद आई, रजाई की याद नहीं आई। हे जीव, वह समय भी था, वह घटनाएं भी थी। आचार्य श्री ने जो जो झेला है, तुम लोग तो बाद में पहुंचे सब। क्या ये सारी भीड़ बाद में लगी है। आचार्य श्री ने एक एक दिन एक एक क्षण बड़े कष्ट की घटनाएं झेल करके, हे जीव, जो भी ऊपर पहुंचता है पानी भी कटोरे में भरा है और आकाश में पहुंचा है। अशोक भाई, आकाश में पानी कैसे पहुंचा? उसने भी उस अग्नि की तपन को सहन किया। कटोरे के पानी ने अग्नि की तपन को सहन किया और जब सहन कर करके और तप गया, जब वह पानी आकाश में पहुंच पाया। और हम ऐसे जीव हैं तपना नहीं चाहते और आकाश में पहुंचना
हे जीव, आचर्षि का जीवन आज इस पृथ्वी पर हमारे लिए आदर्श है। आज हमारे जीवन में जब कष्ट आता है और कष्ट आने के बाद जब मन विचलित होता है तब हम आचर्षि को याद करते हैं। हमने अपना बचपन आचर्षि के चरणों में निकाला। जब 10 साल के थे, 11 साल के थे, तब हमने आचर्षि के साथ में विहार किया। 2008 की घटना है। अब कुंडलपुर में थे, हालांकि 2006 में जब चाबी रखी गई थी ना कुंडलपुर पे, गए थे तुम लोग? कौन गया था बता? पंडित जी थे वहाँ पे। 2006 में जब चाबी रखी गई थी तब हम वहीं पर थे और तब हमारा ब्रह्मचर्य व्रत नहीं था, लेकिन योग सागर महाराज बोला आज मौका बहुत अच्छा है, श्रीफल चढ़ा दो। हम लोग 8-10 ब्रह्मचारी थे, सबने श्रीफल चढ़ाया। जब हमारी बारी श्रीफल चढ़ाने की आई तो योग सागर महाराज जी ने धीरे से इशारा किया आचर्षि को। आचर्षि ने एक बार में ही आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। सबने चढ़ाया था, सबने चढ़ाया, सबको आचर्षि ने बोला रुको 2 साल, किसी को 5 साल, लेकिन योग सागर महाराज ने, हमारा चढ़ाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन महाराज जी बोले आज मौका बहुत अच्छा है, आज श्रीफल चढ़ा दो। जैसे ही चढ़ाया तो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत मिल गया। और 2008 की घटना है, हम साथ में थे कुंडलपुर में। आचर्षि को विहार करना था। देखो बोलते तो थे ही नहीं, विहार करना। उठाया कमंडल, उठाई पिछी और उठा करके चल दिए। और वो जब उस दिन विहार होना था, हम उनके कमरे के बाहर ही बैठे थे। और बाहर बैठे थे तो आचर्षि ने अपना पिछी कमंडल, हमसे भी नहीं बोला, अपनी पिछी उठाई, कमंडल उठाया, कुंडलपुर से विहार कर दिया। किसी महाराज को भी पता नहीं, लेकिन भाग्य से हमारी ऐसी बुद्धि जगी कि आचर्षि जा रहे हैं तो चलो अपन पीछे पीछे चलते हैं, भले लघु शंकराचार्य हो, पीछे पीछे चलते हैं। और उनके पीछे पीछे चले गए और आचर्षि जो थे कुंडलपुर से बाहर निकल गए। बाद में सबको पता चला और सब के सब समाज आई, महाराज आए, तो उनकी चर्या जो है, हे जीव, उनकी चर्या जो है वह मूलाचार के अनुसार उन्होंने एक एक कदम रखा, एक एक कदम रख करके और समाज को बताया। जब वर्षों का तप, अशोक भाई तुम आचर्षि की पूजा क्यों कर रहे? क्यों कर रहे? वर्षों के तप की मेहनत है, वर्षों के तप का पुण्य है, वर्षों मेहनत करी। प्रारंभ में आचर्षि को कोई नहीं जानता था। जब कोई नहीं जानता था तब भी उनकी चर्या कड़क रही, और जब सारे जग में प्रचार हो गया तब भी उनकी चर्या वही रही। और उस चर्या का फल है कि आज देश में प्रत्येक आदमी उनकी पूजा करना चाहता है, उनके चरण छूना चाहता है। चरण तो बिरले ही लोगों को मिले। छुए तुमने चरण? जीव बिरले ही लोगों को मिले हैं। और जो प्रारंभ में जुड़ा था उनको तो मिल गए, लेकिन जो लास्ट में जुड़ा था उनको चरण छूने भी नहीं मिले। इसलिए अब हमें क्या करना है? ऐसे आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज, जिनका आज दीक्षा दिवस है, अपने जीवन में उनको आदर्श बना करके चलोगे तो जिन ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है हमें भी मिलेंगी। और उनको आदर्श नहीं बनाया तो हमें ऊंचाइयां मिलने वाली नहीं है। उनके जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक
समय हमारे लिए आदर्श है। उसके बाद उनके हमारे दर्शन हुए कब? आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के साथ में दीक्षा नहीं हुई थी रामटेक में। रामटेक के चतुर्मास में आचार्य जी का चतुर्मास था नागपुर में, और विद्यासागर जी का चतुर्मास था रामटेक में। उस समय मिलन हुआ था। उसके पहले भी देखो अशोक भाई, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी को विद्यासागर जी के प्रति इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है, इतनी श्रद्धा है कि एक बार हम लोग शिवनी के बगल से निकल रहे थे, ब्रह्मचारी थे, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज शिवनी में विराजमान थे, और आचार्य जी ने धीरे से इशारा किया, हे ब्रह्मचारियों, हम तो नहीं जा सकते क्योंकि हमारा समय फिक्स है, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन तुम तो जा सकते हो। और हम लोग जैसे ही आचार्य जी के पास गए और दूर से श्रीफल चढ़ा कर के दर्शन किए, तो आचार्य जी क्या बोले? बोले देखो लोकांतिक देव आ गए। जीवन, उनके जीवन की क्रियाएं चर्याएं बहुत सारी हैं। हम लोगों ने तो पास में बैठ करके अनुभव किया है, पास में रह करके साथ में चल करके उनको देखा है। दूर से देखना और पास में देखना महान अंतर होता है। उनकी प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चर्या हमारे हृदय में समाई हुई है, और जब भी कष्ट आता है तो उनकी वह क्रियाएं चर्याएं, कितना बुखार आ जाए, कितना कष्ट हो जाए, कितने अंतराय आ जाएं, लेकिन आचार्य श्री का नियम था, ना मैं सिंहासन से टिकूंगा और ना सामायिक में लेटूंगा। अशोक भाई नियम रहा। जब तक योग जवानी रही, जब तक शरीर में शक्ति रही, आचार्य श्री सिंहासन से पीछे कभी टिके नहीं। हमेशा पट्टा लगा है, लेकिन आचार्य जी जो है आगे बैठेंगे, भले बुखार आ रहा हो, भले अंतराय हो, कुछ भी हो। उनके जीवन का यह हमारे जीवन में आदर्श है, और आज हम उनको याद करके और इस पथ पर चले हैं, तो हम उनसे आज कहीं वो स्वर्ग में बैठे हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे आचार्य भगवान, जैसा जीवन आपने जिया है, जैसे कष्टों में आपने समता भाव रखी है, ऐसे आपके जैसा जीवन हमारा भी बने। बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की।